बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये क्या होती है? इसमें क्या कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं और इसकी कौन सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में या हम जो बच्चों में इस तरह की जो एक हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर है वो देखने में आता है। तो दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके अगर आपके बच्चों में इस तरह के जो साइन और सिम्टम आप देखने मिलते हैं तो आप इस्तेमाल करके ऐसी जो अलामत होती हैं उनसे अपने बच्चों को जो है ना वो क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के इन जो मायने हैं वो बताता हूँ, जिसको आप समझने के बाद आपको बहुत आसानी जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अटेंशन डेफिसिट मतलब इसका ये है कि ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना, तवज्जो ना देना। अगर आप किसी को कोई बात कहते हैं तो वो उसकी तरफ जो है ना वो तवज्जो नहीं देता, ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है कि दिमाग का हाइपर हो जाना। यानी अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, वो आप जब आपको उनको कोई बात कहते हैं तो वो आगे से जो है ना वो तकरार करते हैं, बात करते हैं और ऑल टाइम वो लड़ते झगड़ते रहते हैं या उनके जो जिस्म है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस जो है ना वो रहता है। ऑल टाइम जो बच्चा होता है वो चलता रहता है, वो किसी के पास नहीं जाता। तो अगर आपके बच्चों में इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो इस कंडीशन को जो है ना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। आपको कुछ क्लियर जो है ना वो सिम्टम बताऊंगा कि ऐसे केस में बच्चों में कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं और ये किस स्टेज पे जो है ना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो बच्चों में ये सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। अब मैं आपको कुछ जो है ना एक टिप्स बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके अपने बच्चों में इस तरह के जो सिम्टम है अगर सिचुएशन है तो उसको आप रूल आउट कर सकते हैं, उसको आप क्योर कर सकते हैं। एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो बच्चे होते हैं जब उनकी एज जो है ना 11-12 ईयर जो ना होती है, 20 से कम होती है, तो ये एक प्री मैच्योर जो है ना एज होती है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो जब आप उनको पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पढ़ते नहीं है, वो हर वक्त जो है ना वो घर से बाहर जाने की जो है ना वो आदत होती है उनको। वो बाहर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं किसी के साथ, जो है ना उसके साथ वो बहुत ज्यादा जो है ना रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और कभी कभार तो ऐसी कंडीशन आती है कि उनका जो माइंड होता है उसमें बहुत ज्यादा एग्रेवेशन जो है ना वो देखने में आती है। वो जो है ना एक बहुत ज्यादा अब्यूसिवनेस जो है ना वो माइंड भी रखते हैं और बच्चों में बहुत ज्यादा रेस्टलेस जो है ना वो बेचैनी देखने में आती है। ऑल टाइम बच्चे जो है ना वो किसी एक जगह स्टिल जो है ना वो साकर नहीं रहते। नहीं, अगर बच्चे 6-7 साल के हैं या उससे थोड़ी सी ऊपर एज के हैं तो उनका जब वो अब कोई बच्चा और उनको उठाए तो वो जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो मीन्स के पेरेंट्स के अलावा किसी और के पास जाने को जो है ना वो अनसेफ जो है ना वो समझते हैं। तो ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा जो है ना एक माइंड में जो है ना एग्रेवेशन देखने में आती है। बच्चे हर टाइम जो है ना वो बेचैन रहते हैं, उनका पढ़ने को जो है ना वो दिल नहीं करता, वो हर टाइम जो है ना वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये एक माइंड का जो है ना डिसऑर्डर होता है, एडीएचडी डिजीज को कहते हैं। तो अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, उनमें बेचैनी है, एग्रेवेशन है माइंड में और वो पढ़ने में बहुत कमजोर है और साथ साथ उनको मेमोरी का भी इशू है, जब आप पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनका जो माइंड है वो फजूल कामों की तरफ जो है ना वो जल्दी चला जाता है, आगे पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता। और उस वक्त जो बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, बात नहीं मानते, आगे से वो तकरार करते हैं। तो ये एक दिमाग का डिसऑर्डर होता है। तो ऐसी कंडीशन को हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है ना वो कहते हैं। आपको एडीएचडी की कॉजेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि हम कौन कौन सी जो कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से हमें बच्चों को जो है ना एडीएचडी जो सिम्टम है, ये डिजीज है, इस तरह के साइंस सिम्टम जो है ना बच्चों में देखने में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो काजेज है वो है जेनेटिकली। यानी अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स में इस तरह का एहसास होगा, उनको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का डिजीज का मसला होगा, तो वो बच्चों में भी जो है ना वो बाई बर्थ जो है ना वो चीज शिफ्ट हो सकती है। तो अगर किसी के पेरेंट्स में इस तरह का इशू है तो वो बच्चों में भी ये चीज जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जेनेटिकली भी ऐसा होता है। और दूसरी जो सबसे मेन जो रीजन होती है वो होता है एनवायरमेंट फैक्टर। यानी अगर किसी बच्चा को जो स्कूल जाता है तो उसके जो जो दोस्त होते हैं, तो अगर उस तरह के उनके बिहेवियर है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली जो है ना उस तरह का बिहेवियर जो है ना वो अडॉप्ट कर लेगा। यानी जिस तरह के बच्चे के जो फ्रेंड होंगे, उनका एनवायरमेंट जो होगा, तो उस तरह के वो बच्चे में जो है ना वो उस तरह का जो माइंड है वो उस तरह जो है ना वो अडॉप्ट कर लेगा। तो ये एनवायरमेंट फैक्टर बहुत ही मेन फैक्टर है जो है ना एडीएचडी की डिजीज में।
उसके साथ दोस्तों ऐसी मदर्स जिनके जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें जो है ना एक सिगरेट नोशी की जो है ना वो आदत हो, अल्कोहल की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, या उनको जो है ना वो किसी भी जो ड्रग्स जो है ना वो इस्तेमाल करती हैं, कोई क्रोनिक डिसीज में जो वो मुब्तला हो, तो वो कोई ड्रग्स जो है ना वो लंबे अरसे से जो है ना वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये होता है कि माइंड में जो है ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना बच्चों में इस तरह की जो सेंसेशन है, जो आदत है, वो डेवलप हो जाती है। तो अगर किसी के पेरेंट्स में जो मदर्स होती है वो एक किसी भी डिसीज की मेडिसिन जो है ना वो लंबे अरसे से वो जो है ना वो ले रही हो, तो उसकी वजह से उनके माइंड में जो है ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी बच्चे में जो है इस तरह की जो आदत होती है, इस तरह का जो बिहेवियर होता है, रवैया होता है, वो डेवलप हो जाता है। और अमूमन जो इस तरह के बच्चे होते हैं, इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो हाई होता है, तो जिसकी वजह से जो बच्चों में इस तरह के सिम्टम जो है ना वो एग्रावेशन माइंड में जो है ना वो देखी जाती है। दोस्तों ये चंद एक काजेज थी जिसमें जो बच्चा होता है मुख्तलिफ किस्म के जो है ना बिहेवियर जो है ना वो रखता है। तो आपको एडीएचडी के जो बच्चों में सिम्टम आ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बच्चों में किस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेन सिम्टम है वो होता है बच्चे के माइंड में एग्रावेशन, यानी बच्चा बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता है और एक जगह पे जो है ना वो बैठता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, और वो लड़ता झगड़ता बहुत है, पढ़ाई में उसका जो है ना वो दिल नहीं करता, स्टडी करने को उसका दिल नहीं करता, और उसकी मेमोरी जो है ना वो वीक होती है। तो ये एक सिम्टम है। और दूसरा जो उसका जो सिम्टम है वो ये होता है कि वो बच्चा अगर छोटा है तो वो किसी के पास नहीं जाता, यानी अगर उसके पेरेंट्स ही उसे उठाएंगे, यानी जो ऐसे बच्चे अक्सर आपने देखे होंगे गली गलों में या किसी घर में, यानी वो किसी के पास नहीं जाते, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। वो जो उनको उठाएगा वही जो है ना वो उसी के पास रहते हैं, तो वो किसी के पास खुद को सेफ जो है ना वो कंसिडर नहीं करते। तो ये भी सिम्टम जो है ना एडीएचडी के बच्चों में जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों जो थर्ड सिम्टम है वो बच्चे के माइंड में एग्रावेशन में बहुत जो एक पीक पे होती है और उसमें अब्यूजिवनेस होती है, यानी बच्चा इस सिचुएशन तक चला जाता है कि उसमें जो है ना एक गालम ग्रोथ जो है ना वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बच्चे के माइंड की हाइपर एक्टिविटी बहुत पीक लेवल पे होती है, इसमें बच्चा जो है ना वो पहचान नहीं कर सकता नेक्स्ट आगे कौन है कौन नहीं है। तो इसमें भी जो एक माइंड में एग्रेवेशन बहुत ज्यादा होती है और इसमें गालिम ग्रोथ बच्चा जो है ना वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट सिम्टम जो बच्चे में आते हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना वो ये है कि बच्चा बहुत ज्यादा किसी भी सिचुएशन से अगर डर जाए, अगर बच्चा यानी बाहर खेल रहा हो तो उसमें कोई वाक्य जो है ना वो अनहैपनिंग हो जाए, तो उस सिचुएशन में बच्चा बहुत ज्यादा जो है नर्वसनेस जो है ना वो फील करेगा, और जब कभी भी उसको उस जगह का सामना होगा या अगर किसी रास्ते में अगर कुछ किसी ने कोई चीज देख ली है तो वो उससे डरेगा, अगर उसके साथ कुछ हैपनिंग हो गई है या किसी ने उसको मार दिया है तो वो उस सिचुएशन के माइंड में जो है ना बार बार जो है ना वो रिपीट करेगा। तो ऐसे जो माइंड में किसी भी चीज का एक डर बैठ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन भी इस एडीएचडी की जो सिम्टम है इसमें देखी जाती है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर जो है ना सिम्टम थे जिसमें जो बच्चा होता है वो माइंड में तरह तरह के जो है ना वहम पा लेता है, उसमें एग्रावेशन होती है, वो अब्यूसिवनेस जो है ना देखने में आती है, गालम गलोच देखने में आती है, पढ़ाई में दिल नहीं करता और बार बार जो है ना वो गालम गलोच करता है। तो कुछ जो है ना एक टिप्स बताता हूँ जिसमें जो आप इस्तेमाल करके जो है ना वो अपने, अगर आपके बच्चों में इस तरह का सेंसेशन है, आपके बच्चे जो है ना वो गालम गलोच करते हैं, उनका जो पढ़ाई में दिल नहीं करता, या उनको जो है ना एक एडीएचडी का सामना है, तो आप खुद जो है ना एक थोड़ा सा एफर्ट करके ना अपने बच्चों को इस डिजीज से जो है ना वो निकाल सकते हैं। पहला जो आप पेरेंट्स जो है ना, अगर जिनके बच्चे इस तरह की डिजीज में मुब्तला है, तो वो पेटेंट रिवार्ड है ना एक टेक्निक होती है जिसमें आप बच्चों को जो है ना बजाय इसके आप उनकी जो पनिशमेंट करें उसके बदले में आप उनको जो है ना एक रिवार्ड दें। मतलब अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा जो है ना अपना फेवरेट कार्टून या देखता है या कोई कुछ भी अगर उसको फेवरेट लगता है तो वो देखता है और वो ऊंची आवाज में देखता है, तो आप उसको बार बार कहते हैं कि आप इस टीवी की आवाज या टेलीविजन की आवाज जो है ना वो कम कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा इस चीज पे जिद है कि मैंने ये प्रोग्राम देखना है, ये ऊंची आवाज में ही देखना है। तो बजाय इसके आप उसकी पनिशमेंट करें, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ना रिवार्ड दें। तो रिवार्ड देने के मुकाबले में आप उससे ये कहेंगे अगर आप कम करेंगे तो मैं आपको ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसकी आप टाइमिंग जो है ना वो इंक्रीज कर दें। मतलब आप अगर आपने पहले वो 10 मिनट देखते हैं तो आप उसकी टाइमिंग जो है ना वो 20 मिनट कर दें, और आपने देखना है तो थोड़ा सा कम स्लो आवाज में देखें लेकिन आप 20 मिनट देख लें। तो ये एक पेटेंट रिवार्ड का तरीका है जो पेशेंट जो है ना, जो पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करके इस तरह के एडीएचडी डिजीज जो है ना उसको कम कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना वो भी रिवार्ड है, लेकिन वो उसमें जो बच्चा होता है अगर बहुत ज्यादा इस तरह का रेस्टलेस जो है ना देखने में आता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने में आती है, तो आप अपने बच्चों को रिवार्ड जो है ना वो स्कूल के बच्चों के सामने जो है ना वो प्रेजेंट करें। यानी अगर आपके बच्चे में बहुत ज्यादा एग्रेशन है और उसके स्टडी में थोड़ा थोड़ा सा वीक है और उसका पढ़ाई में जो है ना वो दिल नहीं करता है, तो बजाय आप उसको पनिशमेंट करने के आप स्कूल जाएं और स्कूल में उसके टीचरों के सामने उस बच्चे को जो है ना एक रिवार्ड दें जिसमें उस बच्चे को जो है ना हौसला अफजाई होगी और बच्चा जो है ना उसमें खुद एतमादी पैदा होगी और बच्चे में कुछ सीखने के लिए जो है ना वो आगे बढ़ने के लिए उसको दिलचस्प जो है ना वो होगा। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो पेरेंट्स जो है ना वो खुद अप्लाई करके अपने बच्चों की इस तरह की सेंसेशन को जो है ना इस तरह की आदत को जो है ना वो खत्म कर सकते हैं। मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अगर आपके बच्चों में इस तरह का सेंसेशन है या अगर इस तरह की आदत है तो आप ये मेडिसिन अप्लाई करके जो है ना वो खुद को बच्चों को जो है ना वो क्योर कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है कैमोमिला। यानी अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आपके बच्चे के माइंड में बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन है, वो किसी एक जगह पे बैठ नहीं सकता, ऑल टाइम वो चलता रहता है और उसके जिस्म में जो है ना और उसका माइंड जो है ना वो रेस्टलेस रहता है। तो ऐसी केस की कैमोमिला मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये दोस्तों माइंड पे वर्क करती है और जो एक एग्रावेशन होती है, रेस्टलेस होती है और माइंड में ऑल टाइम कुछ ना कुछ करने की जो है ना एक टेंडेंसी बनी रहती है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो खत्म करती है। दोस्तों इसकी दूसरी मेडिसिन है सना। यानी ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो किसी के पास नहीं जाते और उनकी एज कम है और उसके पेट में भी दर्द रहती है और एक वर्म जो है ना अगर किसी के बच्चे के पेट में वर्म्स है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे बच्चे जो किसी के पास नहीं जाते वो ऑल टाइम अपने पेरेंट्स के पास जो है ना वो सेफ जो है ना कंसिडर करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना किसी के पास जाएँ तो वो रेस्टलेस बेचैन और चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना सना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसकी थर्ड मेडिसिन है सेट्रामोनियम। दोस्तों अगर किसी के बच्चे जो है ना वो किसी भी अनहैपनिंग इवेंट से जो है ना वो डर गए हो तो उनके माइंड में उस तरह का सेंसेशन जो है ना वो बैठ गया हो और माइंड जो है ना वो उस सिचुएशन से निकल ना पा रहा हो और जब बच्चे उस सिचुएशन का सामना करते हो या बाहर जाते हो तो उनको वो उस तरह का जो एक माइंड में खौफ होता है वो महसूस होता हो और बच्चे जो है ना वो डरे डरे सहमे सहमे रहते हो तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन सेट्रामोनियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये एडीएचडी एक बहुत ही हाइपर सेंसिटिविटी दिमाग का डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो फ़ील करता है, अनसेफ फ़ील करता है और बहुत ही दबा-दबा रहता है। इसमें बच्चे की ग्रोथ भी मुतासर हो सकती है, बच्चे की जो एक ओवरऑल जो ग्रूमिंग का प्रोसेस है वो भी मुतासर हो सकता है, बच्चे की स्टडी भी मुतासर हो सकती है। तो ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन होती है बच्चे में जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान होते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।